चाहत हुई तेरे नाम। सुनिए, जी ये ले चाय। नूरे, हमारा एक बात सुनो। जी बोले। आज तुमने हमारा नाम नहीं लिया। वो ना, हमारे गांव में ना लड़कियां अपने होने वाले शौहर का नाम नहीं लेती। लेकिन हम तो तुम्हारा नाम लेगा ना। हाँ तो आपको किसने मना किया है? नूरे, तुम गुस्से में हमको बहुत अच्छी लगती थी। आज तुमको शर्माते हुए पहली बार देखे, तुम शर्माते हुए बहुत प्यारी लगती है। मैं जा रही हूँ। आज तो चाय पीने का मजा आ जाएगा यारा। आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ कर लिया। अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, आपका अपना घर है। आप ये बताएं कि फरीद कब तक आएगा? अभी हुई है मेरी फरीद से बात, बस वो पहुंचने ही वाला है। जब तक आप लोग चाय तो पिए। हाँ बिल्कुल। अलीज़े बेटा आप भी तो कुछ लो। अलीज़े देखो, जाओ बाबा होंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये बताएं कि आप रिमशा आंटी के घर जाएंगे ना? क्यों बेटा, आपका यहाँ पर दिल नहीं लगता क्या? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर जाओ रूम में और जाके अपना होमवर्क करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठे प्लीज बैठे। थैंक यू बेटा। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। सुना है तुम जॉब तलाश कर रहे हो? जी ठीक सुना है आप। अरे बेटा, ऐसी भी क्या नाराजगी है? फैक्ट्री का ओनर होने के बावजूद भी जॉब ढूंढ रहे हो? कम से कम अपनी कोरंगी वाली फैक्ट्री तो देख लेते। नहीं मामा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वो मेरा एहसान नहीं बेटा, मेरी खुशी थी। तो फैक्ट्री आपने मुझे खुशी में दी थी ना, अब वो खुशी तो रही नहीं, तो फैक्ट्री कैसे रख सकता हूँ? और उस फैक्ट्री के पेपर्स भी आपके घर पर ही, आप ले सकते हैं। फरीद बेटा, मैंने सबाहत को सब बता दिया है कि किन हालात में तुम्हारी हिरा से शादी हुई और किन वजूहात के बिना पर तुमने उसे तलाक दी। फरीद देखो, तुम्हारी हिरा से शादी क्यों हुई और तलाक क्यों हुई, हमें तुम्हारे माजी से कोई सरोकार नहीं है। मामी आपको सरोकार नहीं है, लेकिन मामू को तो है। देखो फरीद बेटा, गलतियां इंसान से ही होती है, और बेटा मैं भी इंसान ही हूँ। मेरी सबसे पहली गलती ये हुई कि मैंने तुम्हारे माजी को जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और बेटा दूसरी गलती ये हुई कि मैंने बगैर समझे सोचे तुम्हें घर से निकल जाने के लिए कहा, अपनी बेटी की मोहब्बत में। ये तो सायरा बहन आ गई और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए मैंने फरीद को तलाकनामे पे साइन नहीं करने दिए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा लिया। तलाक के मामले में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ना तलाक देने में और ना तलाक लेने में। ठीक कह रही हैं आप, ये सब गलतियां मुझसे जल्दबाजी में ही हुई है। शकील, मेरा ख्याल है कि हमें माजी की बातों पर मिट्टी डाल देनी चाहिए और फरीद और रमशा को अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करना चाहिए। ये सब तो आप लोग चाहते हैं ना, लेकिन रमशा क्या चाहती है ये किसको पता? मैंने रमशा से बात की है फरीद, रमशा भी वही चाहती है जो हम सब चाहते हैं। बेटा आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और अगर उनकी तरबियत अच्छी हो तो वो इतनी जल्दी अपना घर खराब नहीं करती हैं। बेटा मेरा तो ख्याल है कि अब सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी है, तो तुम और अली से हमारे साथ घर चलो वापस। वो तो ठीक कह रहे हैं आप, सब बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन मुझे अभी सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब अरे फरीद बेटा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भाई मैंने अपनी गलती मान ली और मैं ही तुम्हें घर चलने के लिए कह रहा हूँ। फिर भी मैं रमशा से एक बार बात करना चाहूंगा। अगर उसकी ख्वाहिश हुई कि हम दोनों फिर से एक हों तो तभी मैं फैसला करूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा,
मैं भी चाहता हूं कि रमशा अब कंप्रोमाइजिंग लाइफ ना गुजारे। वो जो भी फैसला करे खुद से करे, ना कि माँ बाप की मोहब्बत में आके कोई फैसला करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकील। मेरे ख्याल से ना ही फरीद को और ना ही रमशा को, हमें इन दोनों में से किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों माशाल्लाह बड़े हैं, हमारा काम था इन्हें समझाना। अब ये फैसला तो इन्होंने करना है ना कि इन्हें ज़िंदगी अपने कैसे गुजारनी है। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं रमशा से फ़ोन पर बात कर लूँगा। अच्छा चलो बेटा ठीक है, तुम रमशा से ही बात कर लेना, लेकिन यार कम से कम कल से ऑफिस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं कल से ऑफिस आ जाऊँ। अशर, मुझे मामा की कॉल आई थी, वो मुझे वापस बुला रही हैं। हाँ वैसे तुम भी पाकिस्तान काफी अरसे से आई हुई हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया है, हम तुम्हें मिस कर रही होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस आना चाहिए। दरअसल मैं वापस जाना नहीं चाहती। अब वो क्यों? मैं वापस जाकर तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहती। देखो दोस्ती कायम रखने के और भी बहुत से तरीके, जरूरी नहीं हर वक्त साथ रहा जाए। और ये बात तुम इंटरनेट और मोबाइल के दौर में कर रही हो। मैं तुमसे इंटरनेट वाली फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अब किसी और साथ की जरूरत नहीं। एक बात बोलूं? बोलो। ये सब तुम सिर्फ अपनी अना की वजह से कह रहे हो, नहीं तो हर वो इंसान जो दुनिया में अकेला है उसे किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। सोनिया मुझे अकेले जीना आ गया। अगर ये बात है तो यही समझ लो मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। हेलो। कैसी हो रमशा? ठीक हूँ, जी रही हूँ, मरी नहीं हूँ तुम्हारे बगैर। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अल्लाह करे तुम्हें मेरी जिंदगी भी लग जाए। तुम तो मेरे बगैर जिंदा रह लोगी, लेकिन मुझे लगता है मैं नहीं रह पाऊंगा। फजूल की बातें बंद करो, कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खुश रहता है। अच्छा, तुम्हें शबे हिजरा ने बहुत समझदार बना दी। शबे हिजरा ने नहीं, गमे दोहरा ने, तुम्हारी बेवफाई ने और औलाद के इस दुनिया से चले जाने से, जो इस दुनिया में आने से पहले ही फना हो गई। तुम्हारी सारी खुशियां वापस लौट कर आ सकती हैं रमशा। ऐसा मुमकिन नहीं है फरीद। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती, और ना ही मैं ऐसी कोई गलती करूँगा। क्यों ना हम पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। मुझे मामा बाबा ने सब कुछ बता दिया है फरीद, लेकिन मैं हमारी नई जिंदगी का आगाज करने से पहले एक बार हिरा से मिलना चाहती हूँ। हिरा से? क्यों? तुम क्यों घबरा गए? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि हिरा से मिलना क्यों जरूरी है। देखो फरीद, मामा बाबा ने ये फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो मैं चाहती हूँ मैं हिरा से मिलकर पहले हर चीज की तसल्ली कर लूँ, हर बात क्लियर कर लूँ उससे। ठीक है, मैं अम्मा से कहूँगा कि वो तुम्हारी हिरा से मुलाकात करवा दें। ओके, बाय। बाय। अले भाई, अले भाई, अले भाई। हाय आंटी। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि हमारे यहाँ ये हाई हुई नहीं होता, अच्छा सीधा सीधा सलाम होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी मैं कमरे में जा रही हूँ, फ्रेश होकर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, थोड़ी देर अशर को अकेला भी रहने दो। मामा आपको क्या हो गया? पहले मेरे साथ आपको जोया बुरी लगती थी, अब सोनिया। अशर, जोया तुम्हारी बीवी थी, इसलिए उसे हमने बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन ये लड़की मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मामा क्या हो गया आपको? जोया को मैं अपनी मर्जी से लेके आया था, ये इस घर में आपकी मर्जी से रहे, और आप ही की वजह से मेरे कमरे में बेधड़क आ जाती है। अब वो मेरे साथ घूमे फिरे, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी वो दूसरे कल्चर से है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट शैला आंटी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है। शुक्र है आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने सोनिया को मेरे पीछे इसलिए लगाया था ताकि मैं जोया को भूल जाऊँ, उसकी कब्र पे जाना छोड़ दूँ, और आपके होते होते ये सब कुछ भी हो गया।
आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और आप हैं कि उसको घर से निकालने पे लगी। तो और क्या करूं, बोलो। तो दिल चाहेगा मैं अपने कमरे में जाऊं। ये किसका फोन है? हेलो, मिस सोनिया बात कर रही हैं? जी मैं सोनिया बोल रही हूँ। आप कौन? मिस सोनिया, मैं फहद बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब आप बशर साहब की कंपनी प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग कर रही थी। ओह आई रिमेम्बर। कैसे हैं आप? मिस सोनिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? क्या कोई इनाम निकल आया? आपने कपड़ों की जो मॉडलिंग की थी वो हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स को इतनी पसंद आई है कि हर कोई आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए साइन करना चाहता है। बड़ी हैरत की बात है। मैंने तो ये मॉडलिंग सिर्फ शौक के लिए की थी। सच मेरा कोई प्रोफेशनली ये काम करना नहीं था। इरादा था नहीं तो क्या हुआ, अब बना ले इरादा। देखिए, इस फील्ड में नाम भी है और पैसा भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मुझे सोचने का थोड़ा वक्त है। देखिए, मैंने तो आपसे बात किए बगैर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनवा कर रख लिए हैं कि आप आएंगी और साइन कर लेंगी। तो सुबह तक आपके नाम के चेक्स भी तैयार हो जाएंगे। जी, मैं आपको सुबह कॉल करूंगी और फाइनल बता दूंगी। देखिए मिस सोनी, ये बात याद रखिएगा कि कामयाबी सिर्फ एक बार इंसान के दरवाजे पर नॉक करती है और रिस्पांस ना पाकर वापस चली जाती है, कभी ना आने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी कामयाबी को हासिल करने के लिए मैं अभी तक पाकिस्तान रुकी हुई हूँ। बस तो फिर अब आपका इंतजार खत्म हो गया। कल ऑफिस में आपसे मुलाकात होगी। ओके, बाय। अरे वाह बीबी जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ नूरी, बस अल्लाह करे अब तुम्हारे साहब को मेरे हाथ का बना खाना पसंद आ जाए। आपको पता है जब जोया बीबी को साहब जी को खुश करना होता था वो क्या करती थी? उनके लिए ना मजे मजे के खाने बनाती थी। हाँ मुझे याद है, एक बार उसने मटन पुलाव बनाया था, अशर को बहुत पसंद आया था, खूब तारीफें भी हुई थी। बीबी जी आपको एक बात बताऊं? मैंने ना जोया बीबी से सीखा है शौहर को काबू करने का तरीका। अच्छा, और मुझसे क्या सीखा? आपसे जी मैंने ये सीखा है कि जिंदगी दूसरों के लिए गुजारने का नाम है। जानती हो दूसरों के काम आने से क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? दिल को सुकून और इत्मीनान। ये दिल को तसल्ली होती है कि चलो अल्लाह ने हमें इस काबिल तो समझा कि हम किसी का दुख बांट सकते हैं, किसी ना किसी बहाने से तो अपने रब के सामने सुरखुर होंगे ना। बीबी जी अब से मैं भी यही कोशिश करूंगी कि आपकी तरह दूसरों का ख्याल रख सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बारिश को देख लूं, काफी देर से अम्मी के पास है। ठीक है जी, आप जाएं, मैं खुद खाना देख लूंगी। हाँ, चावल ना लगे। अच्छा जी। अशर, क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? हाँ, काफी देर से हो रहा। लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो क्या होगा, मैं दबा देती हूँ, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता। ओहो, तुम भी ना, बस अमेरिका में तो। ये अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है, प्लीज। अच्छा, नाराज नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अम्मी, ये मुझे मामा कहेगा? हाँ भाई, जब मेरा बेटा मुझे मामा कहता है तो मेरे बेटे का बेटा तुम्हें मामा क्यों नहीं कहेगा? जी ये तो है। अच्छा ये बताओ, खाना बन गया? जी बस 10 मिनट। अम्मी, मैं नूरी के हाथ अशर को चाय भिजवा दूँ? नूरी के हाथ क्यों, तुम खुद ही जाके देखिए। नहीं अम्मी, अशर बिला वजह मुझसे नाराज होंगे। एक काम करें, आप चाय ले जाएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं दे आती हूँ, लेकिन हेरा तुम कोशिश करो कि अशर के जरा करीब रहो। देखो, जब वो दूसरी किसी लड़की के साथ घूम फिर सकता है तो अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं? उसकी एक वजह है। वो क्या? अशर जोया से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसे भुला नहीं पाते।
मुझसे नफरत करते हैं इसलिए अपना नहीं पाते। सोनिया से ना मोहब्बत है ना नफरत है, इसलिए तो उसके साथ घूमते फिरते हैं। पहले तो तुम खुद ही एतराज कर रही थी सोनिया पे, अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी की बात नहीं है अम्मी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जोया के जाने के बाद अशर जितना दुखी हुआ है और कोई गम उनकी जिंदगी में ना आए। चलो अच्छी बात है, मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई तो है, अब मैं सुकून से मर सकूं। अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बेटा, एक न एक दिन तो इंसान ने जाना ही है ना, मौत को दिन में एक दफा याद जरूर कर लेना चाहिए। अम्मी लेकिन मेरे सामने आप ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा चलो, आइंदा नहीं करूंगी। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ और देखूं कि खाना किस हद तक पक गया है, और फिर अशर को चाय भी देनी है ना, ठीक है? नूरी, चाय तो बना दो। बीबी जी चाय तो बन गई है, मैं आपको भी डाल के देती हूँ चाय। अच्छा एक काम करो, तुम रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ। बीबी जी ये 2 कप किस लिए? एक मेरे लिए और एक अशर के लिए। अच्छा नूरी, अशर के सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई पेन किलर है तो दे दो। जी वो दवाइयाँ तो उनके कमरे में ही होती हैं, जोया बीबी ना हर चीज कमरे में ही रखती थी। आज खाने में क्या बनाया है? वो जी हीरा बीबी ने अपने हाथों से खाना बनाया है आज। अच्छा सबका ख्याल तो ऐसे रख रही है जैसे उनकी बीवी हो। भाई बड़ी। ये ले जनाब आपकी चाय। थैंक यू। अशर मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। बताओ, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तो बताना भूल गई? तुमने जिस एजेंसी में मुझे भेजा था कपड़ों की मॉडलिंग के लिए, आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि आपको वहाँ मैंने नहीं भेजा, आप खुद कहें। चलो यही सही, मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रही थी कि तुमने जिस कंपनी में मुझे भेजा था उनकी कॉल आई थी मुझे, अब अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लिए मुझे साइन करना चाह रहे हैं। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे मौका मिल रहा है अपना शौक पूरा करने के लिए तो मैं उसको ज़ाया ना करूँ। देखो सोनिया, तुम्हारा शौक देख के मैंने तुम्हें वहाँ भेज तो दिया था, मगर हमारी फैमिली में से आज तक इस काम में कोई गया नहीं। अरे वाह भाई वाह, पुलाव तो बहुत मजे का लग रहा है। ये चूल्हा किसने जला छोड़ दिया है? मैंने तो जलता हुआ नहीं छोड़ा। अच्छा तो फिर आप भूल गए? नहीं वो भी नहीं भूली। अरे तो भाई किसने जलाया चूल्हा? वो ना सोनिया बीबी आई थी, उन्होंने जलता हुआ छोड़ा है। सोनिया? सोनिया यहाँ किचन में क्या करने आई थी? वो जी चाय लेने आई थी। चाय पे याद आया, अशर को एक प्याली चाय की पहुंचा दो। उसकी अब जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो जी सोनिया बीबी अपने और अशर साहब के लिए चाय ले गई हैं। सोनिया क्यों लेके गई है चाय? वो कह रही थी कि अशर साहब के सर में दर्द है और दवाई भी मांग रही थी मुझसे। मैं देखती हूँ। क्या हो गया तुम्हें अशर? कैसी तुम बैकवर्ड बातें कर रहे हो? देखो शैला आंटी भी इतराज करेंगी तुम्हें इस तरह प्रोफेशनली मॉडलिंग करता देखकर। मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी, उनको मेरे मिजाज शौक का पता है। शी इज़ लिविंग इन अमेरिका। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अपनी वैल्यूज नहीं भूलते, वो हर हाल में पाकिस्तानी ही रहते। देखो अशर, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई, मैं तुम्हें बस बताने आई हूँ कि मैं कल एजेंसी जा रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ऐसे भाई बताने का शुक्रिया। माय प्लेयर। अकेले जाओ? हाँ तो क्या हुआ, मैं पहले भी तो अकेले जा चुकी हूँ। क्या हुआ अशर तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। सोनिया ने नूरी को बताया कि तुम्हारा सर दुख रहा था? जी था, मगर अब खत्म हो गया, टैबलेट खा ली थी मैंने। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये तो मुझे नहीं मालूम, शायद मेडिसिन किसी अच्छी कंपनी की थी। आंटी मैंने अशर को सर दर्द की टैबलेट दे दी थी। अच्छा,
ऐसी कौन सी जादू की गोली थी कि खाते ही सर का दर्द गायब हो गया? मामा इसने मुझे वही टैबलेट दी है जो जोया देती थी। तो ये बात है, अब मैं समझी। जी आंटी, आपको अशर की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये तो वाकई जोया की जगह लेना चाहती है। आंटी आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाई वाह, शाबाश शाबाश, खाना लगा दिया। जाओ हिरा को बुला के लाओ और उन दोनों को भी बुलाओ, कमरे में बैठे हुए। भाई वाह, मजा आ गया। इतनी मजेदार खुशबू आ रही है, लगता है आज ज्यादा खाना खाया जाएगा। अरे अम्मी, आप अकेली बैठी हुई हैं? हाँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मैं तो खा रही हूँ जब तक तुम लोग आओ। आओ बैठो। हिरा, अशर को भी खाना डाल के दो। जी। बस ठीक है। अरे सोनिया, तुम खाना नहीं खा रही? तुम भी तो कुछ लो। नो थैंक्स, मैं डाइटिंग कर रही हूँ और वैसे भी ये राइस मेरे लिए बहुत हार्मफुल है। अच्छा, ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कहीं से डाइटिंग की जरूरत है। एक मॉडल के लिए डाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर मुझे अपनी मॉडलिंग कंटिन्यू रखनी है तो मुझे अपनी डाइट का भी तो ख्याल रखना होगा। खैर, आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। काफी दिन बाद मटन पुलाव काफी अच्छा बना। अब तो नूरी के हाथ में भी काफी जायका आ गया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये खाना नूरी ने नहीं, हिरा ने बनाया। क्या हुआ अशर? कुछ नहीं, जिसने भी बनाया अच्छा बनाया। फरीद, तुमने रिमशा से बात की ना? जी। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो एक बार हिरा से बात करना चाहती है। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो? बेटा, हिरा ने तो मना किया है कि वो रिमशा से नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने तो हिरा से कभी भी नहीं कहा कि वो रिमशा से मिले। लेकिन मैंने कहा था जब तुम्हारे पास तलाक के पेपर्स आए थे। ठीक है, अगर वो नहीं मिलना चाहती तो मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ ना। बेटा, उसे डर है कि अगर वो तुम्हारे मामले में बोलेगी तो कहीं अशर को दोबारा कोई गलत फहमी ना हो जाए। अम्मा, उसे पूरा हक है वो अपने घर की हिफाजत करे। अगर मेरे मामले में बोलने से उसका घर खराब होता है तो बेहतर है वो खामोश रहे। लेकिन तुम्हारा घर बसाने के लिए हिरा का रिमशा से मिलना तो जरूरी है ना। अगर रिमशा मेरे पास आना चाहती है तो जरूरी तो नहीं है कि वो हिरा से बात करे। अगर सच में उसे मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसका हिरा से बात करना जरूरी नहीं है। फरीद, हो सकता है रिमशा को डर हो कि कहीं तुम उसे छोड़ ना दो। अगर ऐसा करना होता तो मैं तलाकनामे में फौरन साइन कर देता। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसे मुझ पर भरोसा करना होगा। ये दवाई क्यों पड़ी है? क्या हुआ इसको? बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? इसको तो काफी तेज बुखार हो रहा है। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी को उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और रही बात आपकी, तो आप तो मुझे अपने कमरे में भी नहीं आने देते। अभी दवाई दी है, सुबह ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। सुबह का इंतजार मत करो, अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर। आप मेरे साथ जाएंगे? क्यों? आज से पहले मेरे साथ गई नहीं होगा कहीं? गाड़ी निकाल रहा हूं, उसको लेके आओ नीचे।
हाय मॉम। सोनिया कैसी हो तुम? आई एम फाइन। आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। गुड न्यूज़? वो क्या? मॉम मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अशर की कंपनी में मॉडलिंग की थी। हाँ, तो फिर? मॉम मुझे दूसरी कंपनी से ऑफर्स हो रही हैं। मुबारक हो, वेरी गुड। सच पूछे तो मुझे खुशी से नींद ही नहीं आ रही। फ़ोन के बजाय स्काइप पर बात करती तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा मम्मा ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं अशर को भी बुला कर लाती हूँ, फिर हम आपसे स्काइप पर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके। ये अशर कहाँ चला गया? कहीं फिर जोया की कब्र पे तो नहीं गया? तुम वही लड़की हो सोनिया जिसकी मुझे काफी अरसे से तलाश थी। मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ से दूर, बहुत दूर 7 समंदर पार बैठी हो। तुम अगर मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता हूं। मेरी अम्मी भी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं अपनी वालदा को अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे घर भेज दूं। सोनिया प्लीज प्लीज तुम एक बार बस मेरी हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर एक बहुत प्यारी सी जिंदगी गुजारेंगे। गुलखान। अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम। उस पौधे को भी जरा पानी दो। जी बेगम साहब। वो बेगम साहब वारिस बेगम की तबीयत कैसी है? वारिस की तबीयत क्या हुआ है? वारिस वो रात को साहब जी और हीरा बीबी उनको लेकर अस्पताल गई थी ना। अरे किसी ने मुझे बताया भी नहीं। पूछती हूँ मैं भी जाके। क्या हुआ ऐसे? गुलखान बता रहा था कि इसे तेज बुखार हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अम्मी मैंने मुनासिब नहीं समझा। आप परेशान ना हो, अशर ले गए थे हॉस्पिटल। मुझे बताना तो चाहिए था। तुमने देखा औलाद कितनी बड़ी नेमत है। आखिर को अशर को बच्चे का ख्याल आ ही गया ना। अम्मी कल मुझे अशर बिल्कुल पहले की तरह लगे, जो वारिस को देख के परेशान हो जाते थे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तुम्हारा भी वो इसी तरह ख्याल रखना शुरू कर देगा। अल्लाह करे ऐसे ही। अच्छा इसे दोबारा हॉस्पिटल तो नहीं ले जाना? नहीं आज नहीं जाना। चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई तुम ना बीमार हुआ करो, अच्छा हमारी जान ही निकल जाती है। वारिस अगर आपकी दादी आपसे नाराज हो गई ना तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी। क्या हुआ अशर? कहाँ खोए हुए हो? जोया की याद आ गई? हाँ वो तो हर वक्त मेरे साथ होती है। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारा कमरा खाली था। जाहिर है जब कमरे में कोई नहीं होगा तो कमरा खाली नजर आएगा। खैरियत तो थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ जा रहा था। मैं और हीरा बाहर गए थे। तुम और हीरा? लगता है वो तुम्हें अच्छी लगने लग पड़ी है। ये बात नहीं है, अपने बेटे की वजह से। इतना बड़ा धोखा अब मुझे पता चला। मैं तो एक शराब के पीछे भागती जा रही थी। मैं तो अशर के लिए कुछ भी नहीं हूं, बस रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर हूं, जिसे जब चाहा ठोकर मारकर निकल गए। कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है। तुम्हारी तबीयत ठीक है?
क्यों? मुझे क्या होना है? मैं भी ठीक हूँ। इसने दवा पी ली? जी हाँ। मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, अगर जरूरत पड़े तो उसको मामा के साथ हॉस्पिटल ले जाओ। मैं अपने बच्चे के लिए अकेले ही काफी। क्या कहा? तुम कहना क्या चाह रही? क्या ये मेरा बेटा नहीं है? आप ऑफिस जाइए, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं अम्मी को साथ ले जाऊँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको ले जाऊँ। वो खाना खराब, आज तो हमने पौधों को पानी नहीं दिया। अगर बेगम साहबा को पता चल गया तो बेगम साहब हमसे नाराज हो जाएगी, लेकिन हम बेगम साहबा को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा शादी लटक जाएगा। इससे पहले कि बेगम साहब आ जाए, चल गुलखान शुरू हो जा। सोनिया, मैं तुम्हें डायरेक्ट एजेंसी के गेट पे छोड़ रहा हूँ, मुझे आगे ऑफिस में काम है मेरा। ओके, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अकेले कहीं नहीं छोड़ोगे। देखो, जहाँ तुम आज जा रही हो वहाँ पहले भी जा चुकी हो और मेरी जान पहचान के लोग हैं, अच्छे तमीज़ के लोग। ये तो है। अच्छा मुझे बताओ, तुम वापसी पे मुझे लेने आओगे? देखिए बीबी, आपका ड्राइवर नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे क्या पता तुम कितने बजे तक फ्री होने वाली हो। ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो ठीक है, मैं कैब लेके वापस घर आ जाऊँगी। वैसे फहद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी तरह। मेरे ख्याल से तुम्हारी एजेंसी आने वाली है। इतनी जल्दी? अभी तो आपसे बातें भी नहीं पूरी हुई। आप यस जी सर, आपने बुलाया? मिस्टर सलमान, अगर फरीद ऑफिस आ गए हो ना तो मेरे कमरे पे। लेकिन सर वो तो आज भी ऑफिस नहीं आया। क्या? अच्छा, लेकिन मुझे तो कह रहा था कि ऑफिस आ रहा हूँ। आप ठीक है, आप जाए। हेलो, ऑफिस का क्या प्रोग्राम है बेटा? आ रहे हो ना? मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ बस। ठीक है बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बोलो अलीज़े। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अलीज़े बोलो, फोन क्यों किया? आपसे एक बात करनी थी, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे कहूँ या ना कहूँ। अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, आपकी खाला हूँ। जल्दी से बताओ क्या हुआ है। बस बात ही कुछ ऐसी है। अलीज़े, जो भी बात है जल्दी बताओ मुझे। खाला, आप रिमशा आंटी से मिलना नहीं चाहती, और रिमशा आंटी आपसे मिले बगैर बाबा के साथ रहना नहीं चाहती। वो जब भी बाबा के साथ रहेंगी जब आप उनसे मिलेंगी। खाला, रिमशा आंटी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, जैसे आप मेरा ख्याल रखती थी जब मैं आपके साथ रहती थी। प्लीज आप एक बार मेरी खातिर रिमशा आंटी से मिल लें। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, आपकी खातिर मैं आपकी रिमशा आंटी से जरूर मिलूंगी। आप खुश? सच खाला, आप जाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। अम्मी कहाँ हैं? बात करवाओ। नान तो सहन में काम कर रही हैं, उनसे आपकी बात कराती हूँ। नानू, ये ले खाला का फोन है। खाला का फोन है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? कैसे फोन किया? अम्मी फोन अलीज़े ने किया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अम्मी वो चाहती है कि मैं जाके रमशा से मिलूं। लेकिन बेटा तुम तो मना कर रही थी। अम्मी अलीज़े बहुत जिद कर रही है, अब उसकी खातिर मिलना तो पड़ेगा ना। फरीद भी मुझसे यही कह रहा था कि मैं अपनी खातिर हिरा के घर को खतरे में नहीं डालूंगा। रमशा को अगर आना है मेरे साथ तो इसी तरह आ जाए। मैं कभी हिरा को मजबूर नहीं करूंगा कि वो जाकर रमशा से मिले। और बेटा मैं भी यही कहूंगी कि तुम अपना घर देखो, कहीं फरीद का घर बचाने के चक्कर में अपने घर को ना जला बैठना। मेरा घर बना ही कब था अम्मी? रेत के घर होंगे तो बिखर ही जाते हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। तो मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं। कुछ भी हो अम्मी, दर्द आंखों से छलक ही जाता। क्या हुआ, अशर ने कुछ कहा है? अशर तो अब कुछ कहते ही नहीं है। रात को वारिस की तबीयत खराब हुई तो वही चले थे मेरे साथ। चलो मैं आऊंगी देखने वारिस को।
ठीक है अम्मी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना और वारिस का भी बहुत ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज।